हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 यानी संपूर्ण क्रांति के मोस्ट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को बिना स्किप किए हुए क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहले सवाल में पूछा गया है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऐसा कथन किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। यानी ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट यानी जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ। तो ऑप्शन ए में दिया है अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी में दिया है श्री राम नर्सिंग होम और ऑप्शन सी में दिया है पीएमसीएच पटना और ऑप्शन डी में दिया है विलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका सही आंसर होगा विलिंगडन नर्सिंग होम यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। यानी जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर रहमान और ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर मकबूल और डी में दिया है डॉक्टर एजाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट यानी डॉक्टर रहमान। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो ऑप्शन ए में दिया है स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी में दिया है स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी में दिया है स्वामी सहजानंद। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सत्यदेव यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया है आत्मानंद जी, ऑप्शन बी में दिया है शिवानंद जी गोस्वामी और ऑप्शन सी में दिया है सदानंद जी, ऑप्शन डी में दिया है शारदानंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट यानी सदानंद जी। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है उमाशंकर दीक्षित को और ऑप्शन बी में दिया है शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी में दिया है सुरेंद्र दीक्षित को और ऑप्शन डी में दिया है हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट यानी उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। यानी सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि हरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। हरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है मैला अचल यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया है कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी में दिया है अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी में दिया है अनुग्रह नारायण सिंह और ऑप्शन डी में दिया है महामाया प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट यानी 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब्दुल गफूर थे। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर
1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 17 की ओर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 ईस्वी को उपाधि दी गई थी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है रामधारी से दिनकर की रचना है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो रचना है किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा राम वृक्ष वेणुपुरी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दिनकर जी जो हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट में करनी है कि भाई हमें इस क्लास की पीडीएफ ही चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। तो सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था अपना भाषण। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल नाम था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, यानी हर्षो दयाल। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है भाषण है, ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति भारत में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति जो है भारत पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किए? जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मैग्सेस सम्मान, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो आजकल की जो पीढ़ी चल रही है ना, उसी के हाथों में है, यानी नई पीढ़ी के हाथों में, यानी ऑप्शन बी इज राइट।
सवाल नंबर 37 में पूछा गया है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा रामनाथ जी के गोयनका के, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 38 में पूछा गया है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण जी हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। तो आईएससी की परीक्षा दी, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 40 जो है, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। बिहार के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार क्या हो गया होता, तो जल गया होता। तो ये बात जो सुनने वाले थे दीक्षित जी के मुंह से, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तो क्लास की यही अंतिम सवाल है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको भी इसको भी कमेंट करना है कि हमें क्लास की पीडीएफ चाहिए। मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सभी कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली चैप्टर की जो वीडियो बन के आने वाली हो आप तक सबसे पहले आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो 12th में तैयारी कर रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से। मैं